मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुशहाली हूँ, मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सोमवार हमने एक बहुत ही शानदार श्रृंखला शुरू की थी जीवन विज्ञान से संबंधित। जीवन विज्ञान क्या, इसके बारे में हमने जाना था। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। मानव समाज के कल्याण के लिए आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 3 अनमोल अवदान हमें दिए: अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। हमने अनुव्रत के संबंधित भी बहुत से सेशन लिए। प्रेक्षा ध्यान तो हमारा मूल है ही। हम हमेशा प्रेक्षा ध्यान से संबंधित कार्यक्रम लेते ही हैं। और अभी सोमवार का जो हमारा जीवन विज्ञान का क्रम शुरू किया है, इस क्रम में हम जीवन विज्ञान से संबंधित बहुत सी बातें जानेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारे साथ अलका जी सांखला और पूनम जी गुजरानी, जानी मानी दोनों साधिका और जीवन विज्ञान प्रशिक्षक, अनुव्रत प्रशिक्षक, अनुव्रत सेवी और प्रेक्षा प्रशिक्षक, दोनों ही बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमारे करती है। तो मैं दोनों का साथ आज हमें मिल रहा है, हमारा परम सौभाग्य है। हम सब दोनों हाथ ऊपर करते हुए दोनों का स्वागत करेंगे। अलका जी और पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, प्रणाम। ओम अरहम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो यू। आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। पहले पूनम जी गुजरानी हमारा मार्गदर्शन करते हुए जीवन विज्ञान गीत भी, बहुत मधुर आवाज में जीवन विज्ञान गीत भी हम सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पूनम जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू जी। इसके पूर्व मैं बताना चाहूंगी कि पूनम गुजरानी हमारे सूरत की जानी मानी कवयित्री तो है ही। सबसे बड़ी बात यह कि ये मंच संचालन बहुत अच्छा करते हैं। कई जगह इनको बुलाया जाता है और हमारा हर महीने कवि सम्मेलन होता है। तभी देखिए इनके एक एक नई नई मतलब बातें इतनी अच्छी तरह से लाते हैं, ऐसे नहीं कि वही बातें तो नई
इनके दिमाग में भी बहुत अच्छा चलता है। इनकी कविताएं तो बहुत प्रसिद्ध है, इसके साथ इन्होंने काफी किताबें भी लिखी है और इनकी किताबें भी बहुत पब्लिश हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आज का हमारा विषय है जीवन विज्ञान, और हम कहते हैं कि जीवन विज्ञान क्या है वो जानना है, तो हम उस विषय पर भी आएंगे। पर अभी पूनम बोल रही इसलिए बता रही हूँ कि मधुर संबंध और परिवार साथ में रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी से ही जीवन सुधारता है हमारे लिए। तो पूनम जी की 3 पीढ़ी, मुझे लगता है 3 पीढ़ी एक साथ रहती है, 3-4 पीढ़ी। तो वही है कि इनके काम इतने रहते, इतने काम रहते, परंतु अपने सासू की सेवा करना, घर का देखना, ये सब करते हुए वो सारा काम करती है। तो ये भी बड़ी बात है। और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सदस्य भी थी, और सूरत के हमारे अध्यक्षा भी तेरापंथ महिला मंडल की रह चुकी है, और अनेक संस्थाओं में वो जुड़ी हुई है। साहित्य से इनका बहुत ज्यादा लगाव है, तो इनके बहुत लेख और इनकी कहानियां भी होती है। वह धीरे धीरे आपको भेज देंगे। और पूनम जी, आनंद भाई भाई जी के हजारों कांटेक्ट है, हजारों, मतलब कितना हजार है मुझे भी पता नहीं है। तो वो सब में शेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे हमारी पूनम की तरह चमकते ही चमकते, ये इनकी एक चमक है अपनी खास, आवाज की भी चमक है, गीती काटी भी यस। समझ है। तो ऐसे पूनम जी का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र में। मैं आपका स्वागत करती हूँ। और फिर एक बार निवेदन करूंगी, सुषमा मरोठी है, ब्रह्मा है, आईफोन 2 दौलत जी है, सीता, हो सके तो सुराणा जी, अनिल जी, हो सके तो अपने वीडियो ऑन करें, नम्र निवेदन के साथ। माइक हैंड ओवर टू पूनम जी। जी, बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत धन्यवाद आनंदमल जी। आप सबको प्रणाम, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। ये गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बहुत प्यारा सा गीत है, विद्या और जीवन विज्ञान को लेकर के लिखा गया। मैं आप तक पहुंचाती हूँ। विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन निर्माण हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। बौद्धिकता के समरांगण में भावों का सम्मान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। और बन देखिएगा, सर्वांगीण विकास व्यक्ति का विद्यार्जन का ध्येय बने, शारीरिक बल और बुद्धि बल मानस का आदेय बने, मानस का आदेय बने। भावात्मक बल पर आधारित संस्कृति का संधान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। शिक्षा के संकाय बहुत हैं, पर आध्यात्मिक आय नहीं। शिक्षा के संकाय बहुत हैं, पर आध्यात्मिक आय नहीं। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति न्याय नहीं, पीढ़ी के प्रति तो न्याय नहीं। सा विद्याया भवति मुक्तये, सा विद्याया भवति मुक्तये का मुख मुख पर आह्वान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। और अणुव्रत और जीवन विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तब ये बंद आप तक पहुंचाती हूँ, रखती हूँ, सुनिएगा। अणुव्रत की आचार संहिता मंजिल है, आदर्श है। अणुव्रत की आचार संहिता मंजिल है, आदर्श है। प्रेक्षा ध्यान साधना से
हो जाता उसका स्पर्श है, हो जाता उसका स्पर्श है। राष्ट्र तंत्र की रुग्ण दशा का, राष्ट्र तंत्र की रुग्ण दशा का तुलसी सही निदान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन निर्माण हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। बौद्धिकता के समरांगण में भावों का सम्मान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। ओम मारा। और ये नव अभियान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीवन विज्ञान की हम जब बात कर रहे हैं, तो हम जीवन विज्ञान को समझें, क्योंकि शिक्षित होना एक बात है और जीवन विज्ञान उसमें शामिल करना एक बात है। एक छोटी सी कविता अगर आदेश हो तो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हो। पायल और चूड़ी के ऊपर लेकर के एक कविता बुनी हुई है। एक महिला हूँ, गहनों से लगाव स्वाभाविक है, इसलिए मैंने पायल और चूड़ी को लेकर के एक बात कहनी चाहिए कि पायल ने चूड़ी से पूछा, पायल ने चूड़ी से पूछा, खनकती हो तुम भी, खनकती हूं मैं भी, फिर भी तुम कभी कभी खनकते खनकते किसी की कलाई में क्यों चुभ जाती हो। चूड़ी हंसकर बोली, चूड़ी हंसकर बोली, सुनो बहना, हम एक दूसरे से टकराते हैं, इसीलिए टूटते हैं, बिखरते हैं और किसी की कलाई में चुभ जाते हैं। और तुम अपने आप से टकराती हो, इसलिए न टूटती हो, न बिखरती हो, न चुभती हो, क्योंकि दूसरों से टकराने वाला बिखराव पैदा करता है, क्योंकि दूसरों से टकराने वाला बिखराव पैदा करता है, और अपने आप से टकराने वाला, अपनी वृत्तियों से टकराने वाला पाता है जीवन का नवनीत। अपने आप से टकराने वाला पाता है जीवन का नवनीत। वाह, तो जब हम अपने आप को देखते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, क्योंकि कहते हैं एक उंगली दूसरे की ओर करो तो 3 उंगलियां खुद की ओर होती है। तो जब ये भाव हमें पता है तो इसे अपनाना बहुत जरूरी है। यही जीवन विज्ञान है कि हम अपने आप को देखें, स्वयं को समझें, स्वयं को समझने की कोशिश करें, शिक्षा के साथ साथ खुद का विकास करें, अपने आसपास का विकास करें। यही जीवन विज्ञान होता है। और इसी को लेकर के आदरणीय आनंदमल जी और अलका जी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। वाकई बहुत अद्भुत काम आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ कि आप सब लोग अपने विकास के साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा कीजिएगा, उसे भी विकसित कीजिएगा, यही भावना रखती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पूनम जी। छोटी सी बात से उन्होंने परिवार का इम्पोर्टेंट बता दिया। बैंगल्स मतलब समझ लो कि एक साथ रहना मतलब परिवार की बात की है। तो जीवन विज्ञान हमें सीख रहा है। एक्चुअली ऐसा कहा गया है, जीवन विज्ञान शिक्षा का नया अभियान है। अभी हमने सुना गीत में कि ये नया अभियान है। ये नया अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, प्रश्न वो है। और इसका उपयोग क्या होगा वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखो, व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, व्यक्ति का एक नेचर होता है, वो अपना विकास चाहता है, वो अपनी गति प्रगति चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी शांत रहूं, ऐसा जीवन हो। वो चाहता है कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो, स्वस्थ मस्त हैप्पी हेल्दी ऐसा रहना है। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? हम बड़े भाग्यवान हैं। ये जो समस्याएं आती है, इस पर चिंतन करने वाले हमारे संस्कार और संस्कृति में, हमारे इतिहास में अनेक महान व्यक्तित्व साधु संत हो चुके। तो ऐसे जो अनेक महान व्यक्तित्व है, उसमें से एक गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ है। सतत चिंतन, गुरुदेव का तो मतलब दिमाग और दिल
दोनों कैसा था, एक आध्यात्मिक था, एक वैज्ञानिक था। हर चीज को वो अध्यात्म और वैज्ञानिक के साथ जोड़ते थे। तो महाप्रज्ञ जी ऐसे कहते थे कि हर समस्या का कारण क्या है, तो वो कारण बताते थे कि आज की समस्या ये है कि कुछ लोग हैं वो आध्यात्मिक है, वो विज्ञान को मानते ही नहीं है, विज्ञान के बारे में सोचते ही नहीं है। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जो विज्ञान में इतने डूबे हैं कि वो अध्यात्म को बिल्कुल महत्व देते नहीं, और इसी कारण जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इसका सोल्यूशन के रूप में, इसके उत्तर के रूप में उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व तैयार होना चाहिए कि जो वैज्ञानिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, दोनों उसमें हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा, कोरी आध्यात्मिकता जीवन को त्राण नहीं दे पाएगी, कोरी वैज्ञानिकता जीवन को प्राण नहीं दे पाएगी, दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो ये जीवन विज्ञान है, ये अध्यात्म वैज्ञानिक व्यक्तित्व तैयार करने का एक प्रारंभ है, और वो अगर बच्चों से ही स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे भाव होते हैं वैसे ही श्राव, जैसे श्राव होते हैं वैसे ही भाव, दोनों पर एक दूसरे पर डिपेंड है। पर मेन है कि जो श्राव होते हैं वैसे भाव होते हैं, तो ये श्राव बदलना भी जरूरी है। तो ये कैसे बदले, ये सब पर गहराई से चिंतन किया है, और 12 इकाइयों के साथ, 12 इकाइयों के साथ ये पूरा अभ्यासक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया गया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने 12 इकाइयां दिखाई है आपको, और 12 इकाइयों पर हम एक एक इकाइयों पर, सविता जैन हमारे दिल्ली से जुड़ी, वो डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे। इतने डीप में और डिटेल में मैं तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आज के केवल आपको प्रारंभ कर रही हूँ कि जीवन विज्ञान किसके लिए आवश्यक है, आप बताइए। जीवन विज्ञान, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और आप चैट में आंसर देंगे, या अगर किसी को देना है तो आप हाथ ऊपर करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन मिलेगा। उसके पहले अनिल भैया, दौलत भैया, रीना जी, सुषमा जी, शशि जी, हो सके तो वीडियो ऑन करें और जवाब दो। प्रश्न, जीवन विज्ञान का निर्माण किया गया है, वो किसके लिए किया गया होगा और क्यों किया गया होगा, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है कि जब मैंने बैकग्राउंड बताई आपको कि शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम्स थे, शिक्षा लास्ट टाइम बताया था, हमारा ये सीरियल चालू है, लास्ट टाइम बताया सविता जी ने कि शिक्षा बुरी नहीं है, खराब भी नहीं है, परंतु वो अधूरी है, क्योंकि इसमें 2 आयामों पर बहुत अच्छा अभ्यास किया जाता है, शारीरिक और बौद्धिक, और 2 आयाम निग्लेक्ट किए गए हैं, वो भावनात्मक और मानसिक। तो इन सब का समन्वय होगा तो एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार होगा। इस उद्देश्य से जीवन विज्ञान का निर्माण हुआ। फिर भी मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जीवन विज्ञान क्यों करना चाहिए, या वो किसके लिए है, क्या हो सकता है? जस्ट प्लीज प्लीज राइट, वेटिंग फॉर योर आंसर, डोंट वेस्ट टाइम। हमारा क्षण भर भी प्रमाद मत करो, भगवान महावीर का सिद्धांत याद रखते हुए जवाब देना है तो बताइए, नहीं तो मैं तो दे ही रही हूँ, मैं तो देने ही वाली हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़े इंटरैक्टिव हो, हमारे कुछ आप अगर व्यक्ति। बात करना चाहते हो तो हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन भी दिया जा सकेगा अगर कुछ कहना हो आप लोगों को। कोमल सिपाही, सुचिता, सब रेगुलर मेंबर्स भी जुड़े हैं जो इस पे अभ्यास करते रहते हैं। चंदा जी है, तो आप थोड़ा तो सोचो क्या है, क्योंकि हर एक को सोचना भी चाहिए करने से पहले, क्यों करना है, कैसे करना है। यस, अगर राइट नहीं कर सकते, चैट नहीं कर सकते, तो आप लिख भी सकते हैं। रीना जी ने हैंड राइज किया हुआ है। रीना जी, यस, रीना जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, जीवन हमारा दो चीजों से मिलकर के बना है, शरीर शरीर और आत्मा। तो हम भौतिक जीवन में जो 5 तत्व है, देखिए वो हमारे जो शरीर भी हमारा 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और साथ ही साथ हमारी आत्मा के जो 7 गुण हैं, जब तक हमें उस आत्मा के 7 गुण, ज्ञान हो गया, प्रेम हो गया, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, सफलता, तो जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता चलेगा, हम अपने जीवन को दोनों को मिलकर के सुंदर नहीं बना सकते हैं।
तो आत्मा के गुणों के बारे में मतलब अगर हमें पता लग जाता है कि हमारी सत्चित आनंद ही हमारी आनंद की अवस्था है, तो हम हाँ वो चीज रीना जी, अचीव कर मैं सकते ये हैं। चाहूंगी कि एक शॉर्ट में आप इतना ही बताएं कि जीवन विज्ञान क्या सबके लिए जरूरी है, क्यों निर्माण किया गया। प्रश्न ये है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो तो आगे आ जाएंगे। प्रश्न एक है कि जीवन विज्ञान किसके लिए है और क्यों निर्माण किया गया होगा। क्या ये बच्चों का अभ्यासक्रम है, तो हम क्यों पढ़े इसको। प्रश्न ये है, समझ में आ गया है तो कोई हाँ बोलिए बताए। रीना जी। जीवन विज्ञान क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या सभी के लिए है, ये प्रश्न है ये सबके अलका जी लिए का। है ये सबके सब लिए है। सबके लिए है। अब आप बाकी दूसरा कोई बताए कि सबके लिए क्यों है। बोलते अभ्यासक्रम में लाओ, सुचेता पढ़ाई जी कुछ करो। कहना चाहती है, सुचेता जी। यस, बहुत ही बढ़िया बात, अभी बहुत ही अच्छी चर्चा चल चल रही है। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी के लिए, क्योंकि हमें भी अच्छी तरह से जीना चाहिए, जीने की कला अवगत होनी चाहिए, इसीलिए। यस, सुषमा जी ने लिखा है कि अगर मॉरल वैल्यूज है, उसमें मॉरल वैल्यूज के लिए जरूरी है। सुषमा मरोटी भी बहुत अच्छा काम करती है और अहमदाबाद जब तक में। हम अपनी आंतरिक प्रवृत्ति को नहीं चेंज करेंगे ना, एक हमारा यस, बाहरी होता है कि हम जो कर रहे हैं, लेकिन जब गुड, तक हम अंदर से अपने को नहीं चेंज करेंगे, तब तक हमारे दोनों पे काम करना पड़ेगा। हमें वेरी अपने शरीर गुड, पे भी काम करना पड़ेगा और अपने मन पे भी काम करना पड़ेगा हमें। दैट्स राइट, ग्रेट। कोमल जी आजकल बहुत ओम कमाल। अरहम, ओम अरहम रीना जी के लिए ओम गंगा अरहम। जी के लिए, सुचित्रा जी के लिए एक बार वेरी गुड, वेरी चंदा जी गुड। चोपड़ा कुछ कहना चाहती है, चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में सही बताया कि मन और शरीर दोनों मिलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको मन का भी जोड़ना जरूरी है। जब तक हम भावनाओं से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शरीर सिर्फ कार्य करता रहेगा, मस्तिष्क सिर्फ कार्य करता रहेगा, पर जब तक मन से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम भावना से नहीं जुड़ सकते, और भावों से जुड़ना बहुत जरूरी है। तभी हम आगे की मंजिल पार कर सकते हैं। आगे की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मन से जुड़ना, भावों से जुड़ना बहुत जरूरी है, विज्ञान से जुड़ना बहुत जरूरी है। दोनों मिलकर ही कार्य कर सकते हैं, एक ओम अकेला अरहम। नहीं कर सकता। यस। ये हमारे लास्ट एक 31 तारीख के क्लास में मैंने वो दिलो दिमाग की कविता भी बताई और सबको बोला था, दिल दिल बड़ा है कि दिमाग। तो हमारे सब व्यक्ति तो जो जुड़ते हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छी तरह चर्चा भी करते हैं थोड़े से। तो बहुत अच्छा, सबके लिए धन्यवाद। सब ओम अपने अरहम। बहुत अच्छा। देखिए अलका जी, हाँ, हमारे गुरु आचार्य तुलसी जी कितने दूरदर्शी थे, हमें इस बात से मालूम पड़ता है कि उन्होंने कहा कि हम केवल थ्योरी की बात करेंगे, अनुभूति की बात करेंगे या जीवन विज्ञान की बात करेंगे तो लोगों के गले नहीं उतरेगी, प्रैक्टिकल भी इसके साथ साथ होना चाहिए। तो प्रेक्ष्या ध्यान उन्होंने एक प्रैक्टिकल है, जो बातें हम अनुभूति में करते हैं, जीवन विज्ञान में करते हैं, उनके प्रायोगिक रूप साथ साथ में हमें प्रेक्ष्या ध्यान भी बताया। तो एग्जैक्टली तीनों का, एग्जैक्टली। जब तीनों अनुव्रत, जीवन विज्ञान और प्रेक्ष्या ध्यान, तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं और हर पूरे मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी। और आज अगर हम इन बातों को समझ लें तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी आतंकवाद है, जो भी हिंसा फैल रही है, समूल नष्ट हो सकती है। लेकिन उस बात को समझने की आवश्यकता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे गुरुओं ने हमें जो बात बताई हम जन जन तक उस बातों को फैलाएं। और इसी तरह के आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हो तो बहुत सी बातें हमें हमारे जो ट्रेनर्स आते हैं उनसे सीखने को मिलती है। और सीखने के बाद हम इन बातों की अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवारजनों को बताएं। एक दूसरे से बताने से ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास धन दौलत है, संपत्ति है आपके पास, आप किसी को दे देंगे तो वो उतनी ही रहनी है, बढ़ेगी नहीं, आपके पास से किसी और के पास चली जाएगी वो। लेकिन ज्ञान का जितना भी विस्तार अपन बांटेंगे उतनी ही बढ़ती है। हमारे पास कोई ज्ञान हमने किसी को दिया तो वो हमारे पास भी रहेगा और उसके पास भी पहुंच जाएगा। तो ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही विकास होता है। तो थैंक यू आनंद भाई, कि हमारा उद्देश्य यही है। और इसीलिए ये चैनल नॉन स्टॉप चल रहा है। कितने साल हो गए, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। आनंद भाई जी का स्टैमिना देखो कि सुबह पूनम जी अभी 5:30 से 6 रेगुलर ध्यान होता है। इसमें कुछ बोलते नहीं है, 5:30 बजे ध्यान शुरू होता है, 6 बजे खत्म होता है। उसके लिए वो 5:15 बजे सबको फोन करते तैयार हो। और उसमें भी बहुत लोग, स्टार्ट में तो 100 के ऊपर जुड़ रहे थे, अभी भी 50 से 60 लोग जुड़ रहे हैं।
और अभी ये जो चल रहा है रेगुलर 6:30 से 7:30 वो भी नियमित चल रहा है। तो उद्देश्य यही है कि हमारे गुरु का ज्ञान जो है घर घर तक पहुंचना है, और विशेष करके प्रेक्षा कल्याण वर्ष में हमें सबको जागरूक करना है। लास्ट टाइम पूनम जी मीनाक्षी भुतड़िया भी क्या आई थी, और उन्होंने भी बहुत सुंदर तलक्षी जी का एक गीत गाया। शायद मैंने आपको भेजा नहीं हो तो आज भेज देती, और हम चाहते कि ये प्रचार प्रसार। तो जीवन विज्ञान कब शुरू हुआ? जीवन विज्ञान अब मैं बताऊंगी कि जीवन विज्ञान किसके लिए, उसके पूर्व ये बताना चाहूंगी कि ये इसका नामकरण कब हुआ। दीक्षाध्यान का सबको पता है कि 1975 में जयपुर में इसका नामकरण हुआ। इसी जीवन विज्ञान प्रशिक्षण तो चालू था, बहुत दिनों से अभ्यास चल रहा था, क्लासेस ले रहे थे, इसकी व्यापक चर्चा भी हो रही थी कि क्या नाम चाहिए, क्या नाम चाहिए। इतने नाम सामने आए, उसकी मैं बातें करूँ तो पूरी क्लास पूरी हो जाएगी, तो मैं इतना तो नहीं बताऊंगी, पर सारे नाम का एक निचोड़ निकाल के आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि इसका नाम जीवन विज्ञान होना चाहिए। और एक शिविर चालू था लाडो में शिविर चालू था 25 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, और 31 दिसंबर 78 की बात है ये शिविर चालू था, तब ये नाम की व्यापक चर्चा हुई। और 28/12 को मुनि श्री नथमल जी, आचार्य महाप्रज्ञ का नाम था, उन्होंने ये चिंतन मंथन करके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व तैयार करने के लिए जीवन विज्ञान का अभ्यासक्रम किया। और 31/12/78 को इसकी उद्घोषणा हो गई सुधर्मा सभागृह लाडलू में गुरुदेव तुलसी द्वारा। ये ऐसा अभ्यासक्रम शुरू हुआ। तो ये अभ्यासक्रम में क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी, देखो ध्यान से सुनना। जो लिखते हैं सुचिता जी वगैरह जैसे पॉइंट लिखने वाले होते हैं, वो पॉइंट को लिखते जाइए। सबसे पहला, हर व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन चाहता है, आदतों में परिष्कार चाहता है। गुस्सा आता है, गुस्सा कम करना है, ये आदत है, ये बदलना है, स्वभाव है, उतावलपन का स्वभाव है। जैसे स्टार्ट में मैं भी इस तरह बोलती थी तो बहुत स्पीड बोलती थी, बहुत स्पीड। अब लगता है कि धीरे धीरे बोलना चाहिए, यानी हमारे में परिष्कार होना चाहिए। ये सारा परिष्कार होने के लिए जीवन विज्ञान काम आता है। दूसरा, हमारा जीवन स्वस्थ हो, संतुलित हो, उसके लिए जीवन विज्ञान काम करता है। चारों तरफ व्यक्तित्व विकास हो। हमारा जो व्यक्तित्व विकास है कभी कभी आध्यात्मिक होता ही नहीं है। आज स्पिरिचुअल विकास भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इसीलिए शुरू में बौद्धिकता को इम्पोर्टेंट दिया गया, फिर भावना को इम्पोर्टेंट दिया गया, और आज आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी को भी इम्पोर्टेंट दिया गया। तो इस प्रकार हमारा व्यक्तित्व सर्वांगीण हो, इसके लिए जीवन विज्ञान है। जीवन विज्ञान एक स्वस्थ समाज की रचना है। कैसे कि व्यक्ति को बदलना है, स्कूल में अभ्यासक्रम करना है, बचपन से एक एक व्यक्ति बदले। और गुरुदेव तुलसी का ही भाई सिद्धांत है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। और आज तो हमें इतना ही नहीं, राष्ट्र नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व को सुधारना है। और ये ताकत केवल हमारे में है। कैसे? जैसे योग हमने दुनिया को दिया, मेडिटेशन हम दुनिया को दे रहे हैं, विश्व दिन के रूप में इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी संस्कार है, ये संस्कृति है। और ऐसे ही मुझे हमेशा लगता है कि अणुव्रत, जीवन विज्ञान और प्रेक्षाध्यान ये त्रिवेणी संगम है। और इसका अभ्यास हर व्यक्ति गहराई से करेगा, जीवन में उतारेगा, तो एक दिन भारत का नाम होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले जमाने में, पुराने जमाने में किसका नाम था? यूके का नाम था, प्रसिद्ध था, लंदन प्रसिद्ध था, आज अमेरिका प्रसिद्ध है। परंतु अगर हमारा ये त्रिवेणी संगम घर घर पहुंचेगा तो अगली सदी भारत की होगी, अगली सदी भारत की होगी, इसे मुझे विश्वास है। तो इसीलिए जीवन विज्ञान हमें काम करता है। ये नया आयाम है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्योंकि इसमें विधायक भाव का निर्माण आता है, गुण का निर्माण किया जाता है, इसमें सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये सब दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ज्ञान का सार आचार, इसलिए व्यवहार, इसमें प्रयोग ज्यादा है। सिद्धांत बताया है, थोड़ा प्रयोग, इसलिए हमें भी प्रयोग करना है आज। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग मैं आपको कराऊंगी, और वो भी जीवन विज्ञान से रिलेटेड प्रयोग है, वो भी जरूर दृष्टि है। ये सिद्धांत भी है और प्रयोग भी है, इसमें सम्यक अभ्यास भी है, चरित्र निर्माण भी है। चरित्र निर्माण के साथ मनुष्य को मानसिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें योगिक क्रियाएं भी है, योगासन है, प्राणायाम है, दीक्षा ध्यान है,
इसमें काय स्वर्ग, ये सब कुछ जीवन विज्ञान में है, क्योंकि परीक्षा ध्यान है। अनुव्रत तो है ही, क्योंकि चरित्र का निर्माण करता है। पूर्ण जीवन व्यक्तित्व का सम्यक चरित्र पे ही उच्चतम बन सकता है। तो हम पहले नैतिकता पे आ जाएंगे। व्यवस्थित व्यक्ति अच्छा नैतिक बन जाएगा तो उसका पाया पक्का हो गया। पाया पक्का हो गया, परीक्षा ध्यान शुरू कर लिया, एक 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 पॉइंट में गहराई से उतरते गए, फिर आत्मा के द्वारा आत्मा की पहचान हो गई, तो फिर आगे व्यक्ति बढ़ जाएगा और वो अपना विकास करते 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 करते, इसमें पर्यावरण का संतुलन भी बताया है, व्यक्ति कार्य कौशल कैसे हो, खेल कूद अंतरिक्ष यात्रा, सबके लिए ये मार्गदर्शन करता है कि हमारी शक्ति पावर कैसे बढ़े, क्योंकि वो अंदर है, बस उसको बाहर निकालना है। तो ये जीवन विज्ञान इस तरह सबको जीने की एक उत्तम शैली देता है। जीवन कलात्मक तो होना ही चाहिए, कहते हैं ना कि जीवन जीने की कला है, परंतु उससे अधिक गहराई से उतरे और सारपूर्वक बात बताए तो जीवन विज्ञान के साथ होना चाहिए। हर चीज करते समय उसका विज्ञान समझना चाहिए, तभी ये होता। मैंने कई साल पहले एक बार आपको बताया भी था, जीवन विज्ञान की बहुत क्लासेस पहले ऑनलाइन हुई थी, तभी भी बताया था, आज मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ कि मेरे पिताजी थे, वो पूरे के पूरे वैज्ञानिक थे, 100%। उनको बिल्कुल अध्यात्म पर विश्वास नहीं था। देखिए, तो वो हर चीज वैज्ञानिक से चले गया। भगवान है ना, मांगना तेरे भगवान को, वो देता है क्या देखना, ऐसे बोलेंगे। हम कुछ नहीं बोल सकते थे, बचपन में थे। हाँ, पिताजी वैज्ञानिक, तो हम पिताजी का साथ देते थे। माँ मेरी एकदम आध्यात्मिक थी, 100% आध्यात्मिक। वो पिताजी कुछ भी कहे, वो अपना धर्म करती रहती थी, वो पास तपास करती रहती थी। वो अठे करेंगे ना, वो बोलेंगे अठे करनी है, परंतु किसी को बुलाना नहीं है, कुछ बांटना नहीं है, ये गीत फिट नहीं करने, तुम्हारे अपने लिए करो अठाई। तो बेचारी माँ अपने घर पे अठाई करती थी, कभी किसी को बुलाती, ऐसे माँ का जीवन था। और ये जो है ना, मेरे बचपन में यही था, झूला था। मैं कभी पिताजी को सही मानती थी, कभी माँ को सही मानती थी, ऐसे झूले पे मैं झूलती थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा व्यक्तित्व है क्या। वैसे तो वृत्ति से मैं भी वैज्ञानिक हूँ, मुझे भी हर चीज जब तक वैज्ञानिक दृष्टि से समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। और फिर जब मैं ये ढूंढते ढूंढते योगा में आई, तब मुझे पता चला, वाह, सही अर्थ में अध्यात्म की भी जरूरत है, विज्ञान की भी जरूरत है। और अध्यात्म और विज्ञान नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। और जैसे मैंने एमए जीवन विज्ञान किया, और मैंने किताब में लिखा है कि आर्किमिडीज नहा रहा था, वो नंगा दौड़ के बाहर आया, हाँ, यूरे को मिल गया, जो तत्व वो ढूंढता था वो उसको मिला, और वो यूरे को करके आया। इससे जीवन विज्ञान मेरे जीवन में आया और मुझे लगा यूरे को मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रही थी, 40-45 साल घूम रही थी सब जगह। तो मुझे योगा भी था, अच्छा है, परंतु कुछ प्रॉब्लम है, परंतु संपूर्ण योगा में भी होता है कि मैं अच्छा शिक्षक हूँ, उसको अच्छा जगह दे, एक बार ये शिक्षक को नहीं बुला तो उसको भी बुरा लगता है। तो ये जो मानसिकता है, ये भी सारी पूरी बदलती है। इसके लिए संपूर्ण अभ्यास, ये जीवन विज्ञान से मुझे मिला, और मेरा भी जीवन ऐसा बदल गया। आज मुझे कोई बुलाता है, मुझे कुछ नहीं बुलाता है, कोई बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा है, चलो इससे मेरा अभ्यास हो रहा है घर पे। तो संतुलित जीवन शक्ति होती है। तो इसीलिए हमें क्या है कि जीवन उतारना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति, हर, वो चाहे उम्र वाला हो और कुछ भी हो। मैं घड़ी की तरफ देखते हो क्योंकि प्रयोग कर रहा है। और मैंने जीवन विज्ञान के आपको 12 प्रकार बताए। 12 प्रकार में से पहला प्रकार है ध्वनि। तो आज हम थोड़ी सी बात ध्वनि पे करेंगे। चंदा जी क्या बोल रही है? चंदा जी, चंदा जी कुछ पूछ रही है या बोल रही है? देखिए, अनम्यूट कीजिए चंदा जी। मैडम की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सबको आ रही है, शायद आपके यहाँ नहीं, प्रॉब्लम हो थोड़ा रही सा आपका शायद आपने ब्लूटूथ लगा रखा है, इसके वजह से कुछ हो सकता है। ब्लूटूथ एक यस, बार ऑफ आवाज करके क्लियर नहीं आ देखिए। रही है। है। अभी आ रही है क्या? आवाज आ रही है पूनम जी? हाँ भाई। ब्लूटूथ हटाइए ना एक बार। अभी वो पूरा ऑफ हम करना लोगों को तो पड़ेगा। आ रही है अलका जी। अच्छा, हम क्लियर नहीं आ लोगों रही। को आ रही है, बराबर आवाज आ रही है। हाँ, कितने लोग हाथ किसी के बराबर आ रही है आवाज, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम है हाँ, या नहीं आपकी। आ रही है, बिल्कुल आ रही एक, कल इसका हाँ ठीक है, ठीक है, कब? यस यस, यस, आ रही है, आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। तो ध्वनि इम्पोर्टेंट है, पहला स्टार्ट है वो ध्वनि से है। देखिए, ध्वनि क्या होता है, देखो एकदम सिंपल भाषा में, साइंटिफिक पे नहीं जाऊंगी मैं, कानों को सुनाई देता है वो ध्वनि है, वो आवाज है।
ये क्या होता है, जो कानों से सुन सकते हो, ये है तो वैसे एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है और आपके पास पहुंचती है। ऐसे कि वस्तु में कंपन हो गया, वस्तु में कंपन हो गया, उससे क्या होता है, हवा में कंपन निर्माण होता है, पूरे हवा में तरंग पैदा होती है। ये तरंगे हवा में यात्रा करती है, और यात्रा करते 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 ये हमारे पास पहुंचती है, सुनाई देती है, और वो ध्वनि होती है। आपको पता है, एक रबर होता है, रबर भी आप खींच के देखो एक आवाज आती है, रबर भी आप खींच के देखोगे ना तो एक आवाज होती है। तो ये आवाज है, और ये आवाज तीव्र होती है, मध्यम होती है, मधुर होती है, और कर्कश होती है, किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती है। तो ध्वनि एक प्रकार की जो कंपन है, तो हमें अपनी वाणी को सुधारना है। तो ये वाणी, जैसे कहा कि रिलेशन, परिवार के रखने में बैंगन खड़खड़ती है, टूटती है, और दूसरे को चुभती है, वैसे शब्द मुंह से निकलते हैं, वो अगर अच्छे नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, ध्वनि, ध्वनि के साथ भाषा, पहला इसलिए भाषा, बोलना कैसे है, वाणी कैसे होनी चाहिए। हम कितनी आवाज सुनते हैं, ट्रेन की आवाज होती है, बस की आवाज होती है, अगर रिक्शा पास से गई तो भी आवाज आएगी। इन सबको किसी की आवाज नहीं आ रही है, संगीता जी, उन्होंने लिया सबको म्यूट कर दीजिए, मुझे तो किसी की सभी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सभी संगीता जी। म्यूट है, सभी म्यूट है। म्यूट आपकी पे यहाँ से थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा सा इको हो रहा है, इसीलिए आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है आपकी। आप देखिए, दूसरे कोई दूसरे बात, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग विद ब्राइट स्माइल, चलो एक स्माइल के साथ करो, अभी थोड़ा सा चेंज, लोगों का आवाज, स्माइल, यस यस, या, हेलो, हाय, हा 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 हा, राइट, विथ स्माइल। सोचो कि मुझे सब दिख रहा है, सोच रहा यस, है, कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम सॉल्व करते। और मेन टॉपिक पे आते हो, ध्वनि। तो ध्वनि तो आपको पता है कि कितने प्रकार के ध्वनि होते हैं, बहुत ध्वनि होते हैं, इसकी डिटेल में अभ्यासक्रम सविता जी लेने वाली है। तो मैं जो आज अभ्यास आपको प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ, वो ध्वनि है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्वनि है। देखिए, एक तो आरंभ की ध्वनि होती है, पहले शुरू में हमारे यहाँ आरंभ की ध्वनि चलती थी, और जनरली लोग करते हैं ओंकार की ध्वनि करते हैं। और अभ्यासक्रम में जब जीवन विज्ञान शुरू हुआ, तब प्रश्न ऐसा है कि आरंभ की ध्वनि लेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो जैन की ध्वनि है, अगर हम ओंकार लेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये ध्वनि तो हिंदू की है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महाप्रज्ञ जी ने विचार किया कि सबको देना है, वो जो ध्वनि देनी है वो महाप्राण ध्वनि देनी है। महाप्राण ध्वनि, आप जानते हैं, फ्लावर होता है, उसके बाजू में भ्रमर घूमता है, और भ्रमर घूमता है तो एक गुंजन की आवाज आती है, और ये गुंजन की जो आवाज है वो आवाज भ्रामरी है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो आज हम महाप्राण ध्वनि पे थोड़ा बात करेंगे, और महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे, पर उसका, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे, तब क्या होगा, ये ध्वनि निकलेंगे और ब्रेन को गुंजित करेंगे, ब्रेन पे वाइब्रेशंस निर्माण करेंगे, सब हलचल मचेंगी। कहा, न्यूरॉन्स में, हमारे अंदर न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में क्या होगा, गुंजन होगा। जैसे गुंजन होगी, टंकार की आवाज आएगी, सबसे अधिक ब्रेन प्रभावित होगा, ये ब्रेन में आएगी। ये कहाँ से निकलेगी, गला, गले से शुरू हो जाएगी, ये ऊपर आएगी, मतलब स्टार्ट होती है वैसे आनंद केंद्र से स्टार्ट होते 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 ब्रेन तक आएगी। तो ये पूरा प्रवाह है, ये ज्ञान केंद्र से लेके हमारे, सॉरी, आनंद केंद्र से लेके ज्ञान केंद्र तक, चाहे ओंकार हो, चाहे अरहम ध्वनि हो, और महाप्राण ध्वनि हो। सिंपल है, बहुत करने में श्वास भरना है, मुंह बंद करना है, और नाक से गुंजन करना है। पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये गुंजन से क्या होता है। अनेक प्रकार के अलग अलग महाप्राण ध्वनि किए जाते हैं, अभी अभी हमें सिखाया गया है। मैं राजेंद्र प्रसाद जी मोदी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमको समझाया कि 6 प्रकार महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं, 6 प्रकार के प्रयोग। और ये पहला प्रयोग अगर हम करेंगे बहुत अच्छी तरह से, तो थायराइड की समस्या पूरी कंप्लीट जाएगी, थायराइड की समस्या। और उन्होंने कहा है कई लोगों की थायराइड कम हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा माइग्रेन, 20-30 साल का माइग्रेन जो लोग दवाई लेते थे वो भी कम हो गया है। याद नहीं आने की समस्या, देखो, एक तो थायराइड, माइग्रेन, याद ना आना,
फिर चौथा, गुस्सा बहुत आता है, वो आवेश शांत करना। उसके वाइब्रेशन जो आते हैं वो हार्ट्स पर भी परिणाम करते हैं। तो हमारे जो हार्ट्स है और ये लंग्स है, दोनों हार्ट्स और लंग्स दोनों भी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है। लंग्स के प्रॉब्लम इससे कम हो जाते हैं। मंत्र में मन नहीं लगता है, परंतु इससे धीरे धीरे मन शांत होकर एकाग्र हो जाएगा। अस्थमा इससे कम हो रहा है। ऐसे बहुत प्रकार के प्रयोग है। और मेन क्या है, ये सिंपल बात, परंतु लंबा श्वास लेके करते हैं तो लंबा श्वास का प्रयोग अपने आप हो जाता है। दीर्घ श्वास, तो दीर्घ श्वास का जैसे भी प्रयोग होगा, तो देखिए श्वास लेने में ना हमको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ते हैं, राइट। पर श्वास एकदम धीरे धीरे आराम से छूटता है ना, उसको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जितने श्वास लेने में एफर्ट होते उतने श्वास छोड़ने में एफर्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा हार्ट क्या होता है, लंबा श्वास करने से रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसलिए हमारा श्वास लयबद्ध होना चाहिए, समताल होना चाहिए, तो हमारी एकाग्रता अपने आप बढ़ेगी। तो हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो मैं आपके उसके पूर्व अभी 2-3 मिनट बताती हूँ इम्पोर्टेंट, और फिर प्रयोग करेंगे। देखिए, ये न्यूरॉन्स में हलचल होती है। कैसे, तो जैसे समुद्र पर लहरें आती है ना, वैसे ये न्यूरॉन्स में हलचल धीरे 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 ये कम हो जाती है। ऐसी ध्वनि की लहर होती है। ये ध्वनि की लहर आनंद केंद्र से लेके मस्तिष्क तक, हार्ट तक को, चोटी तक पहुंचती है, यहाँ आते हैं। अब क्या होता है, देखो बात सुनो। जैसे जैसे जीवन गुजरता है, बड़े हो जाते हैं, उम्र आ जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे बिजली होती है, मेन स्टेशन होता है बिजली का, राइट। पर आज हमारे घर की बिजली गई तो मेरे बिजली में प्रॉब्लम है, मेन स्टेशन में प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमारे ब्रेन में कुछ कनेक्शन है ना, वो टूट जाते हैं। कुछ कनेक्शन, जैसे याद का कनेक्शन टूट गया तो याद नहीं रहता है, जैसे अपने कनेक्शन टूटते हैं। ब्रेन में जो अलग 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 कनेक्शन है, अलग अलग काम के अलग अलग कनेक्शन है, तो ये सारे कनेक्शन है ना, वो महाप्राण ध्वनि से क्लियर हो जाते हैं। जहाँ टूट गए वो अपने आप जुड़ते हैं, और फिर याद आना चालू हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। गुस्सा, गुस्से के भी अपने कनेक्शन होते हैं, हो सकता है वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये महाप्राण ध्वनि करने के हमको ये सब मिलेगा। परंतु इसे पुरुषार्थ करना है, क्या करना है, तो हमें प्रयोग करना है। परंतु ये प्रयोग एक दिन करके कोई फायदा नहीं है। एक बार करके 3 बार किया हो, मैंने 3 बार किया, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए कम से कम, कम से कम ये ध्वनि 21 बार करना बहुत जरूरी है। मिनिमम ये ध्वनि का उच्चारण 21 बार होना चाहिए। और आनंद केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट, आनंद केंद्र है, ये हार्ट भी यहाँ है, तो आप सोचो यहाँ क्या होता है। वाइब्रेशंस का अनुभव करो। आप केवल ऐसा करो, हाथ रखो गले पे, राइट हैंड रखो, सब राइट हैंड रखो, और केवल ऐसे करो, देखो कितने वाइब्रेशन आपको पूरे पता चलेंगे। कितने वाइब्रेशन आ रहे हैं। और इसीलिए ये जो नसों के ब्लॉकेज खोल देती है, ये नसों के ब्लॉकेज खोलने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर में वेदना भी होती है, कभी कभी दर्द भी होता है, तो इसका लंबा प्रयोग करेंगे तो वो दर्द भी कम हो जाता है। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार है, इसकी तो क्लास स्पेशल लेनी चाहिए आनंद भाई जी। मुझे लगता है एक बार हम राजेंद्र जी मोदी को इनवाइट करें और ये प्रयोग सारे करवाएंगे ना, एक स्पेशल क्लास होगी, मैं भी उनको कहूंगी आप भी कहिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम एक बार प्रयोग करते, कॉमन प्रयोग करते हैं, ज्यादा अलग अलग प्रयोग नहीं करेंगे। समय के साथ एक बार ये विशुद्धि केंद्र पर प्रयोग करेंगे। तो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को थायराइड, पैराथायराइड यही होते हैं ना, तो यहाँ बहुत समस्या है। तो महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत इनबैलेंस होती है, क्योंकि केमिकल्स चेंज होते हैं, इनबैलेंस होते हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनको थायराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और 90% लोग हैं, 90%, 99 बोले, ये सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये दवाई लो, फिर ये ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा। और हम लोग जो है, जैसे पूनम जी जैसे लोग हैं, गाते हैं, गीत बताते हैं, बहुत एंकरिंग करने जाते हैं, तो गले में बहुत
प्रॉब्लम होती है उसको सॉफ्ट रखने के लिए, उसका इलाज करने के लिए और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर हम क्या बोलते हैं विशुद्ध केंद्र पर कंटिन्यू 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट अगर उपचार के लिए करना है तो 20 मिनट के लिए कम से कम करना चाहिए। और तभी आपकी ये वॉइस पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो आवाज साफ हो जाएगी, मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी और बहुत सारे इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा मेन हमारा सबका प्रॉब्लम है वो कम करने के लिए हमारे ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करते हुए, चमचमते ध्यान करते हुए, या पिनियल पिनियल हमारी जो ग्रंथि है वो बहुत प्रभावित होती है। ये हमारी सारी हाइपोथैलेमस है, ये सब इमोशनल एरिया है, सारे इमोशंस यही से पैदा होते हैं। तो ये जो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो केंद्र आएगा, ज्योति केंद्र केंद्र आ गया। दूसरा श्वेत रंग सफेद रंग कलर आ जाएगा तो कंसंट्रेशन इसमें बढ़ेगा, आवेश कम हो जाएगी। इस प्रकार ये इमोशनल एरिया क्लीन होती जाएगी और फिर बहुत उपयोग होगा। तो हम लोग महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर और थोड़ा समताल श्वास प्रेक्षण। ठीक है, एक बार प्रयोग कर लेंगे, तैयार हो जाइए सभी। बैठक स्थिति, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ऐसी कोई भी पोजीशन ले, सोफा पे हो, कुर्सी पे हो, कोई बात नहीं है, जहां भी हो बस रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, श्वास मन, हाथ की मुद्रा करिए, ज्ञान मुद्रा, वितरा मुद्रा, अथवा जिसी में भी आप कंफर्टेबल हो ऐसी कोई भी हाथ की पोजीशन हो। पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करना है, इसीलिए शिथिलता का सुझाव देना है एवं शिथिलता का अनुभव करना है। पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल जाए। शिथिलता का सुझाव दे, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दो शरीर का प्रत्येक अवयव, अपना नहीं है, मैं शरीर से हूँ, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो प्रत्येक अवयव को, शिथिल छोड़ो, शिथिल 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 और अनुभव करे संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर, जो कोई हलन चलन ना करे, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए, नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए, केवल मैं और मेरी श्वास। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाए, ललाट के बीचों बीच, सेंट्रल प्लेस ऑफ फोरहेड। ज्योति केंद्र पर चित्त को, मन को केंद्रित करें। आंखों के सामने चम 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 चमता श्वेत रंग दिख रहा है, ऐसी कल्पना करें और श्वेत रंग का ध्यान करें।
कल्पना करें पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है। आंखों के सामने पूर्णिमा का चांद लाए और अनुभव करें पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ललाट पर फैल रही है, पूरे ललाट पर फैल गई है। धीरे धीरे श्वेत कण ललाट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसी में हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे और इससे आपका ब्रेन संकृत हो जाएगा, तरंगे आएगी और ब्रेन पर पूरे वाइब्रेशंस हो जाएंगे। वो टंकार जो ब्रेन पर गुंजित हो जाएगी, सारे न्यूरॉन गुंजित होंगे, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, सब पर इसका परिणाम होगा और इसके परिणाम के रूप में आप अनुभव करेंगे आवेग, आवेग शांत होते जाएंगे, मन शांत। ये सब इमोशनल एरिया क्लीन करने के लिए मैं महाप्राण ध्वनि का प्रयोग ज्योति केंद्र पर कर रही हूँ। पूरा ध्यान ज्योति केंद्र पर, जितनी अपनी कैपेसिटी मर्यादा है उतना लंबा श्वास लेना है। होठों को बंद करते हुए नाद आना चाहिए, तो अनुभव करने के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे, पांच बार करेंगे। मैं श्वास छोड़ो और लोग किस सूचना नहीं देंगे जो किसी का लंबा छोटा होता है। जैसे भी अपनी श्वास पूरी होगी लंबा श्वास ले और महाप्राण ध्वनि करे 5 बार। एक बार हो चुका है और 4 बार श्वास भरे, यही प्रयोग संपन्न होगा। आंखें खोल है, इसके पूर्व आनंद शांति का अनुभव करें। धीरे से श्वास छोड़े, आराम से रिलैक्स हो जाइए। एक इम्पोर्टेंट बात करूंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ पूछने हो आज के विषय में तो हम जाएंगे। मैंने आपको एक बात कही थी कि नासिक में एक बहुत सुंदर अधिवेशन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम हिंदी में हो रहा है। वहां तक अभी तक का काम मराठी में चलता था और ये हिंदी में है। और विषय क्या है? विज्ञान और योग। विज्ञान और योग। तो हम सब लोगों को एमपी के वाले इतने कहीं कहीं से जुड़ते, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई कहाँ से कोई आसाम, वहां से लोग जुड़े हुए हैं, कहीं पुणे। तो इतने सारे लोग, हम कभी मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे मिलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस अधिवेशन में आए। इस अधिवेशन में आएंगे 31 तारीख को, 31 को शुरू होने वाला अधिवेशन है। दोपहर तक वहां पहुंच जाओ। शाम को अधिवेशन चालू होगा। 1 तारीख को पूरा रहना है और 2 तारीख को समापन है। बस इतनी छोटी सी यात्रा है।
अगर आप आओगे तो सचमुच आप बहुत कुछ पाओगे। 25 एकड़ की जगह पूरी नेचुरल से बनी हुई है, और इतने फॉरेनर आते हैं वहां से जाते ही नहीं, वही रह जाते हैं। तो एक आज की दुनिया में कैसी होनी चाहिए एक संस्था। और आपको पता है हमारी संस्था इंडिया में सबसे बेस्ट संस्था, अभ्यासक्रम को इतना सराहा गया है कि पीएम मोदी ने 25 लाख का पुरस्कार हमारे सर को दिया है। 25 लाख पीएम मोदी पुरस्कार हमारे मंडलिक सर को दिया गया है, क्योंकि वो अभ्यासक्रम इतना अच्छा है। इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतना अच्छा अभ्यासक्रम के कारण मैं इतना अच्छा सिखा सकती हूँ। तो ओम क्या आप अरहम ओम अरहम आने के बारे में तो सोच लीजिए। यस आनंद भाई जी। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर छोटा सा प्रयोग भी अभी हमने किया। जीवन विज्ञान के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी और ये सीरियल काफी दिनों तक चलने वाला है। जैसा कि अलका जी ने बताया, इसके अलग अलग अंग, हर अंग के ऊपर हमारा सेशन होने वाला है। और अभी जो हमने महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया, इसके बारे में हम परीक्षा ध्यान की क्लास में भी बात करते हैं। महाप्राण ध्वनि की जाए, क्यों की जाए, हम जानते भी हैं। तो आप सबको एक होमवर्क में देना चाहूंगा आज। अगले सोमवार को वापस जो हम मिलेंगे, तब तक प्रतिदिन 21 ध्वनि, सुबह दोपहर शाम, ये संकल्प लेके जाना है। 21 बार ध्वनि करना है, महाप्राण ध्वनि। तो आप लोग जो भी संकल्प लेना चाहिए 21 बार ध्वनि करने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है। संकल्प पूर्वक 21 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास हमें करना है, एक सप्ताह के लिए। अगले सप्ताह जब हम वापस मिलेंगे सोमवार को, तो आप लोगों ने किन किन ने प्रयोग किए जानकारी भी दीजिएगा। तो जो भी संकल्प लेना चाहे आप चैट बॉक्स में यस लिख के या थम्स, आपका थम्स दिखा दें। यस। यस चंदा जी, विशाली जी, हम सब कर रहे हैं। जाबा जी भी कर रहे हैं। वाह, वेलकम अशोक जी, बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, सभी काफी लोग तैयार है। अच्छा है, नए वर्ष के नए संकल्प होने चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और नासिक में आने के लिए कितने लोग विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। आनंद भाई जी आप कोशिश कीजिए। यस यस जरूर। और दूसरी बात है कि वहाँ लोगस्त का बहुत बड़ा सेंटर है। मुझे आप सबको लोगस्त का सेंटर दिखाना है। कि एक साध्वी जी के दिमाग में ऐसी कल्पना आती है कि एक लोगस्त का सेंटर होना चाहिए। वो बहुत ढूंढती है पर वैसा वस्तु वाला मिलता नहीं, और बिल्कुल, वैसे आप लोगों को याद होगा अलका जी ने लोगस के ऊपर एक बहुत ही शानदार श्रृंखला ली थी। और जो वहाँ साध्वी जी है नासिक में, उनकी लिखी हुई किताब के आधारित पर उन्होंने बहुत ही सुंदर एक सेशन लिया था। और श्रृंखला हमारी काफी लंबी चली थी। तो आप लोग नासिक आने। सबने पुस्तक भी मंगवाए उस टाइम, सबने मुझे पूछा, और किताब वो बिल्कुल, इतनी वो तुलसी की। लोगस वाली पुस्तक वाकई बहुत अद्भुत है। मैंने भी ली और थी अलका जी आपसे। हाँ हाँ। हाँ, बहुत सुंदर किताब है। तो ओम मैडम, तो जी। अभी आप लोगों से बात करने का समय हमारा हो रहा है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं। एक दो कुछ भी एक मिनट मौका छोटी सी पूछेंगे कहानी प्रश्न। सुनाना चाहती थी अलका जी, अगर समय है तो। यस, 2 मिनट 3 मिनट है जी अभी हमारे पास, 3 मिनट है हाँ, अभी। एक छोटी सी कहानी है। एक सूफी संत था रफीक करके, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। तो प्यास से तो सामने कुआं दिखाई दिया थोड़ी दूर चलने के बाद। तो वहां पे एक हिरण पानी पी रहा था। पानी बहुत स्तर ऊपर था पानी का, और हिरण आराम से उसने पानी पिया और पानी पी करके वो निकल गया। रदीफ वहां पहुंचे और उन्होंने जब पानी पीने के लिए अपना मुंह नीचे किया तो देखा कि पानी का स्तर नीचे चला गया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा संत हूँ, इतने समय से प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, भगवान को याद करता हूँ, भगवान का पूजा पाठ करता हूँ और एक संत हूँ, और मेरे आते ये पानी नीचे कैसे चला गया। तो उसने बड़े ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान ये क्या हुआ, जब हिरण पानी पी रहा था तो पानी का स्तर बहुत ऊपर था, और जब मैं आया हूं तो पानी का स्तर नीचे हो गया। तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि तुम पुरुषार्थ कर सकते हो। हिरण ऐसा बंदा था जो पुरुषार्थ नहीं कर सकता था, तो उसके लिए पानी ऊपर आ गया। लेकिन जो पुरुषार्थ कर सकता है उसके लिए यहाँ पर रस्सी पड़ी है और कलसा पड़ा है। आप कलसा उठाओ, रस्सी से नीचे डालो और अपना पानी खुद निकालो और खुद पियो। वाह, तो ये पुरुषार्थ करने की जो बात अभी आनंदमल जी भाई साहब ने कही कि हम 21 दिन तक करें, प्रयोग करें और फिर देखें उसका रिजल्ट। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें अणुव्रत, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, ऐसे ऐसे आयाम गुरुदेव ने दिए हमें। लेकिन देखिए, पुरुषार्थ तो खुद को ही करना पड़ेगा।
पानी का स्तर तो बहुत ऊपर है, लेकिन पीने के लिए झुकना भी पड़ेगा। और अगर पानी का स्तर थोड़ा नीचे भी हो तो कलसा और वो रस्सी लेनी पड़ेगी और पानी खुद से निकालना पड़ेगा। पानी है, ये बहुत बड़ी बात है। पानी नहीं होता तो दिक्कत थी, पानी है तो हम कलसा और डोरी ले सकते हैं, अपना पानी खुद निकाल सकते हैं और खुद पी सकते हैं। हमें ऐसे प्रशिक्षक भी मिले हैं, अलका जी और आनंदमल जी भाई साहब जैसे, जो लगातार ये सीरीज चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो वाकई जिसका जितना पानी, जिसका जितना स्तर ऊपर है, वो अपना रखे और अपनी डोल और कलसा तैयार रखे, पानी निकाले, खुद से पिए, थोड़ा पुरुषार्थ करे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे समय दिया। पूनम जी के इस आभार कहानी के सभी लिए का। सब जोरदार बोलो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो हमें स्वस्थ रहना है, तो थिंक पॉजिटिव, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी, वर्क हार्ड, यस, स्टे स्ट्रांग, build confidence, worry less, read more and be happy and be healthy. सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर सोमवार को कविता जी एक एक पॉइंट के आपको जीवन विज्ञान करती जाएगी। कितने लोगों ने वो 5 तारीख का ज्वाइन किया है? 5 तारीख को कोई ज्वाइन यस। किया है? आया था इतना अच्छा, तो आपने उसका बेनिफिट कितने लोग ले रहे हैं? यही जो पूनम जी अभी कह रही है कि आपको सामने का पानी है, प्यास भी है, परंतु आप घड़ा नहीं डाल रहे, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, फ्री क्लास, शाम को रात को 8:30 बजे क्लास, फिर भी। और सिखाने वाले राजेश खटेर जैसे, राकेश खटेर जैसे ग्रेट व्यक्तित्व, उनको सुनना भी एक बहुत आनंद की परवानी है। आपने चंदा जी ने ज्वाइन किया है? वेरी गुड, चंदा जी ने ज्वाइन किया है, लकी है, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। तो जाबा जी आप करती ना, तो आपको बहुत नॉलेज मिलता है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए ओम जी, अरहम। ओम अरहम। आनंद भाई जी, प्रार्थना। समय तो हमारा संपन्न हो चुका है, फिर भी हम 1 या 2 मिनट लेना चाहेंगे। आज के जो सेशन हुआ, इससे संबंधित कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात करें, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। किसी को कुछ नहीं, सब स्मार्ट है, होशियार है, सबको सब कुछ आता है। जो जुड़ते ना, सालों से जुड़े ना जीवन विज्ञान बिल्कुल। एमपी के कल्याणम से, अब उनका कल्याण हो चुका है। बस होशियार थोड़े कम करते हैं, कोई बात नहीं। ओम अरहम। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। चंदा जी कुछ कहना। चंदा जी कुछ कह रही है। यस, चंदा जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए चंदा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, सभी से जय जिनेन्द्र। हम सोच रहे थे क्लास में, हमें विज्ञान वाली क्लास में हमें शायद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी एज काफी है। उसमें तो 50 दे रखी थी, पर सर ने न मालूम कैसे मुझे ज्वाइन किया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलती हूँ सर को कि मुझे ज्वाइन किया। जब कल फोन आया देखिए कि आप, चंदा जी, जब हमारे साथ रमेश जी जब जुड़े थे तो हमने ये प्रश्न रखा था, आपने 50 साल की लिमिट रखी है, तो उन्होंने यस कहा आप भेजिए फॉर्म, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए लिमिट खुली कर दी गई है। तो ये बात रमेश जी के हमने निवेदन किया, तो उन्होंने वो एज लिमिट एमपी के जो हमारे साधक साधिका हैं उनके लिए उन्होंने वो लिमिट भी हटा ली है। तो आप यस, सभी ज्वाइन करेंगे, इससे से ज्यादा लाभ लेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम अरहम। चंदा जी थैंक यू कल सर। क्या था? चंदा जी कल क्या कैसा लगा? कल क्या मिला आपको? कल तो इंट्रोड्यूस ही था ज्यादातर, तो फिर भी काफी चीजें बताई सर ने, बहुत अच्छा लगा था। काफी अच्छी चीजें बताई थी उन्होंने कि हमें कैसे जुड़ना और आगे हमको कैसे इसको आगे तक पहुंचाना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। स्कूलों में बच्चों को जो है ये जरूरी है सिखाना। तो बच्चों के लिए बताया कि आपको कम से कम स्कूलों में छोटे बच्चे जहाँ हैं वहां आपको जाकर के इसका जो है प्रोग्राम देना है। ओके, और दैट्स इसके गुड, साथ, चल। हाँ, इसके साथ आपको परीक्षा ध्यान के लिए भी और थोड़ी थोड़ी और चीजें भी बतानी है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और भी चीजें बतानी है। वो चीज राइट, बताई थी, बहुत अच्छा बताया था। यस, वेरी ओम गुड, चल। अरहम। ओम अरहम। There are so many beautiful reasons to be happy today. So today, Mahaprandhani is the best reason to be happy. Everyone must be happy. Do the Mahaprandhani प्रार्थना, आनंद भाई जी। ओम ये अरहम। अभी अलका जी स्क्रीन हटा लीजिए प्लीज। हाँ, वही कर रहे हैं, वही कर। हम्म। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं,
मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी और पूनम जी, आप दोनों का। दीपिका दत्त कहाँ से है? मुझे थोड़ा नया चेहरा दिखाई दे रहा है। यस दीपिका जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहाँ से बताइए दीपिका जी? यस नमस्ते, मैं असम में गुवाहाटी से हूँ। असम गुवाहाटी से। हाँ, चेहरा नया दिखाई दिया। आप ज्वाइन होते हैं? हाँ, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई। फर्स्ट टाइम। मुझे लगा ही चेहरा थोड़ा नया है। मोस्ट वेलकम टू MPKN कल्याणम। हमारा एक परिवार भी जैसा है। और जोबा जी कुछ कहना चाहती है। जोबा जी तिनसुकिया आसाम से हमारे साथ Thank you. जुड़ी है। जोबा जी अनम्यूट कीजिए। जाबा जी। हम प्रणाम अलका मैम। हमें हमेशा टाइम नहीं निकल पाते, क्लास रहती है और ठंड का मौसम है, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाती, लेकिन जो रक्षा ध्यान से जुड़ती है बहुत ही अच्छा लगता है और कोशिश करूंगी हमेशा जुड़ने के कोई लिए। बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। जोबा जी आप तो डीप मेडिटेशन में हमारा जो सेशन होता है उसमें जुड़ती है, मैं देखता हूँ बीच बीच में। तो दीपिका जी आप भी हमारा सुबह 5:30 बजे का जो सेशन होता है उसमें जरूर ज्वाइन कीजिए। आप ग्रुप में मैं अगर भी नहीं असम हो से हूँ दीपिका जी। 5:30 दीपिका जी को मैं बोल रही हूँ, मैं भी असम से हूँ। अच्छा, ग्रेट। बढ़िया 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 बढ़िया। और आज 5:30 बजे मेरा एक सेशन है। बॉम्बे का ग्रुप है और महिलाओं का ग्रुप है। शाम को। बहुत बड़ा ग्रुप है और टॉपिक भी बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नया रहेगा। तो मैं लिंक आनंद भाई जी को भेजती हूँ। जिनको भी पॉसिबल है शाम को 5:30 बजे भी जुड़े इसी भाव के साथ। ओम और हम आनंद भाई जी के लिए ओम आराम। अशोक जी, अशोक जी। अशोक जी जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। ओम